हाय गुड मॉर्निंग। सो आई एम ऑल रेडी एंड एक्चुअली आज ये हुआ कि मेरी रिज़र्व की टाइमिंग थी फ्रॉम समवेयर अराउंड 5 और समथिंग, तो रिज़र्व को चेंज करके मुझे एयरपोर्ट स्टैंड बाय दिया गया है। और साथ ही साथ आज मैं कोशिश करूँगी कि एक इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने की। सुबह के कुछ बज रहे हैं 5 साढ़े 5। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएंगी। बट ये इतना डिटेल में है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं एक वीडियो में इसको कवर कर सकती हूँ, तो मैं इसके 2 पार्ट्स बनाऊँगी। एक पार्ट में मैं आपको टिकट बनाने से लेके आगे तक का सारा, मतलब एयरक्राफ्ट में बैठने तक का पूरा डिटेल शेयर करूँगी। और उसके बाद जो दूसरी वीडियो एयरक्राफ्ट में बैठ के उसके बाद का सारा क्या है, क्या सुविधा मिलती है, कैसे सीट नंबर देखें, इन बारे में मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊंगी। सबसे पहले जो भी ध्यान देने वाली बात होती है कि आप टिकट कैसे कराएं। जो टिकट बुकिंग होती है वो उसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप ऑनलाइन जाके किसी भी वेबसाइट पे आपका एयरलाइन चूज़ करके और डिटेल्स चूज़ करके आपकी टिकट बना सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके एरिया में हर सिटी पे एजेंट्स होते हैं जो आपकी टिकट बुक करते हैं, वो आप कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप हर एयरलाइन की काउंटर एयरपोर्ट पे अवेलेबल होती है, आप वहाँ जाके टिकट बुक करा सकते हो। सो अभी जा रही हूँ मैं टर्मिनल मतलब जो एयरपोर्ट होता है वहाँ मैं जा रही हूँ, और आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी सारी चीज़ें डिटेल में कि आप जब एयरपोर्ट पहुँचते हो उस वक्त से जब तक आप एयरक्राफ्ट में बैठते हो आपको क्या क्या करना होता है और वो क्या प्रोसीजर्स होती हैं। ये है टर्मिनल जो ऐसा दिखता है, और यहाँ पे गेट्स होते हैं। रोड कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आपको अब जब आप जाओगे तो आगे आपको गेट्स मिलेंगे। तो एयरपोर्ट पे जो सबसे पहला पॉइंट होता है आने के बाद वो होता है डिपार्चर गेट। तो डिपार्चर गेट पे आपको मिलेंगे काफ़ी सारे CI। डिपार्चर गेट पे आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है? एक है आपका बोर्डिंग पास या टिकट, दूसरा है आपका ID कार्ड। कोशिश करें 2 IDs रखें। किसी टर्मिनल्स पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हैं एक्सेप्ट स्टाफ गेट। जो स्टाफ गेट होता है वो स्पेशली स्टाफ्स के लिए होता है, जो एयरपोर्ट पे एयरलाइन एम्प्लॉयज़ एंड ऑल होते हैं उनके लिए होता है। ये देखिए सुबह सुबह कतार इतनी ज़्यादा है। सो गेट्स पे पहुंचने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो ये होता है कि आपको अपनी बोर्डिंग पास, जो कि मैंने आपको बताया है कि बोर्डिंग पास पहले ही प्री चेक इन करनी होती है। चेक इन करके आप उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल के वो आप अपने पास रख लेते हो। तो बोर्डिंग पास और उसके साथ आपको IDs वो आपको अपने साथ रखनी होती है। ये क्यों रखनी होती है ये मैं आगे दिखाती हूँ। अब जब आप गेट के पास पहुँचोगे तो यहाँ पे ये CI सिप होते हैं, ये आपकी बोर्डिंग पास चेक करते हैं विद योर ID। जब आप अंदर आते हो तो आपको दिखते हैं चेक इन काउंटर्स। जब आप ट्रैवल करते हो एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको अपनी एयरलाइन का नाम पता हो। तो जैसे अभी मैं जो काउंटर दिखा रही हूँ वो इंडिगो की काउंटर है। तो ये सारे काउंटर्स हैं, आप किसी भी एक काउंटर पे जाओगे, यहाँ पे होता है ये कि आपको अपनी बैग देनी होती है जो आपको चेक इन करना होता है। ध्यान में रखिए ये बात कि हमें 2 बैगेजेस के अलाउंस होते हैं। एक होती है चेक इन, एक होती है हैंड बैगेज जो आप लेके जा सकते हो। चेक इन बैगेज जो होती है वो काउंटर पे जब आप चेक इन करते हो तो वो आपको स्टाफ को दे देना होता है, जो आपको फ़्लाइट के बाद मिलती है।
हैंड बैगेज क्या होता है, जो आप अपने साथ फ्लाइट में लेके जाते हो, आपके ज़रूरी सामान। तो ये हो गए दोनों की लिमिट होती है, एक केजीज डिफाइंड होती है, उस केजी के अंदर ही आपको लेके जाना होता है। तो हैंड बैगेज की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 7 केजी होनी चाहिए, और चिकन बैगेजेस की लिमिट जो होती है वो 15 केजी होनी चाहिए। इससे आगे अगर आप लेके जाओगे तो आपको चार्जेस पे करनी पड़ेंगे। आप जब अपना बैग पैक करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि बैग में कोई शार्प आइटम्स या रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ना डालें जो एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है। सो इसको कहते हैं SHA। यहाँ सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, और SHA में आने के बाद आपके जो हैंड आइटम्स हैं उसको आप चेक कराते हो। यहाँ पे CISF जो खड़े होते हैं वो आपकी बोर्डिंग पास भी चेक करते हैं सिक्योरिटी चेक पे। तो आप सिक्योरिटी चेक एरिया क्रॉस करने के बाद पहुँचते हो गेट नंबर्स। सो गेट नंबर्स आपके बोर्डिंग पास पे ऑलरेडी दी हुई होती हैं, आप हमेशा उसको पहले कंफर्म करो। सो आप गेट की तरफ आओगे तो गेट्स पे सारे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ है वेट, जैसे यहाँ लिखा है 13 नंबर गेट, 14 नंबर गेट। तो आपकी जो भी गेट है वो आप उस गेट पे पहुँच जाइए। कि कभी आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो या आपको पता लगे कि आपको गेट नंबर नहीं मिल पा रही है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, ऐसी एक बोर्ड्स लगी होती है, डिस्प्ले बोर्ड, इस पर आपके सारे गेट नंबर्स लिखे होते हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। और आपको जाना है आपके मेंशन गेट नंबर पे जो आपकी बोर्डिंग पास पे लिखी हुई है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, गेट नंबर हुआ 12, तो आपको 12 नंबर गेट पे जाना है। तो जो 12 नंबर गेट वाले सारे पैसेंजर्स हैं वो 12 नंबर गेट से अंदर की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ और है, जब आप एयरपोर्ट पे आओगे ना तो आपको बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे एयरपोर्ट पे, तो आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो आप वो भी ख़रीद सकते थे। यहाँ चीज़ें उतनी सस्ती नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं जिस दिन हमें जाना है तो टाइम की प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम पहले जाएं एयरपोर्ट पे और किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि आप अपनी टाइम की कैलकुलेशन वैसे ही करना जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी काफ़ी सारे क्यूज़ होते हैं, मिनिमम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें मिनिमम।